नमस्कार विद्यार्थियों। रक्त ध्वज नाटक का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। ये इसका अंतिम अंक है और इसमें 2-3 दृश्य और हैं, उसके बाद में नाटक खत्म हो जाएगा। रात का समय है। कर्नल शटन अपने कक्ष में अकेला टहल रहा है। कभी रुकता है और कभी बड़बड़ाता है, फिर टहलने लगता है। इसका क्या मतलब है कि उसको कोई परेशानी है, कोई टेंशन है। शटन खुद से ही बोलता है, सबका सब हरामखोर, कोई नहीं लौटा। क्या वहां मर गया या ढट्टी में समा गया? कोई नहीं आया। दीवार घड़ी की ओर देखकर कहता है, इंडिया में कभी कोई काम समय पर नहीं हो ही नहीं सकता। व्यंग्य है भारत के लोगों पर कि यहाँ पे कोई काम वक्त पर हो ही नहीं सकता। चपरासी को देखकर पूछता है, क्या बात है? चपरासी बोलता है, सैमसन साहब आए हैं। शटन, सैमसन कुछ रुक कर, जाओ बुला लाओ। शटन को गंभीर देखकर चपरासी खड़ा रह जाता है। तो शटन पूछता है, अब क्या बात है? चपरासी, यहाँ बुला लाऊं साहब, यहीं बुला लाऊं? शटन, डैम फूल, इडियट, चीख कर बोलता, हाँ यहाँ नहीं तो कहाँ बुलाएगा? चपरासी बोलता है, साहब नाराज ना हो, आपने यहाँ किसी को लाने के लिए मना किया था। आपने कहा था कि यहाँ पे किसी को लाना मत। शटन, ओह आज यही भेज दो, आज यहीं भेज दो उसको यहीं पे। चपरासी, जैसा हुक्म साहब। चपरासी बाहर जाता है और सैमसन का प्रवेश। शटन, आओ आओ सैमसन, टू लेट, यानी इतना लेट हो गए। कोई प्रॉब्लम था क्या? कोई प्रॉब्लम आई थी क्या? लेट कैसे हो गए? सैमसन, नो सर। शटन, एनी डेवलपमेंट? कोई नई बात है, कोई डेवलपमेंट है? क्या हुआ? गोविंद स्वामी को पकड़ने वाले थे ना ये लोग, इसीलिए ये पूछ रहा है। सैमसन, सर मुझे लगता है कि राजमाता उस भगत गोविंदा के फेवर में है। ऐसे ही कुछ सरदार जयसिंह भी मुझे तो लगता है कि उस गोविंद स्वामी के फेवर में है, पक्ष में है। शटन, आई नो सैमसन, ये लोग मन से उसका आदर करता है। डोंट फॉरगेट द ट्रुथ, कि ये हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं करता है। ये मजबूर है, लेकिन हमें भी इनका ज़रूरत है। हमें इनसे अलर्ट रहना चाहिए। शटन कहता है कि तुम ठीक कहता है। दौलत सिंह और जयसिंह और राजमाता पर आंख रखो। उनकी पूरी रिपोर्ट अपने पास डे लिया जाता है सर। गुड, वेरी गुड। सैमसन बोलता है, सर इस वक्त हम मानगढ़ चबूतरे की रिपोर्ट करने आया है। जल्दी कहो, हम इसी खबर को वेट कर रहा था। क्या है? वहाँ बहुत भीड़ है। मानुख, स्त्री, पुरुष और बच्चा रंग बिरंगे वस्त्रों में गाता बजाता, नाचता कूदता चला आ रहा है। बहुत लोगों के हाथ में सफ़ेद झंडे हैं। ये अजीब कौम है। बहुत गरीब होकर भी इतना खुश, इतना उछलता कूदता ताज्जुब होता है। शटन, उनका और कोई इरादा मालूम हुआ क्या? क्या वो किसी को मारना चाहते हैं क्या? क्या बगावत करना चाहते हैं क्या? क्या विद्रोह करना चाहते हैं क्या? सैमसन, नथिंग सर, दे आर एज प्योर एज राइजिंग सन। उनका फेस मासूम बच्चा जैसा है, जस्ट लाइक स्नो। वो बहुत मासूम है, वो बर्फ के जैसे, जस्ट लाइक स्नो, बहुत मासूम है। और राइजिंग, दे आर एज प्योर एज राइजिंग सन, वो उगते हुए सूर्य के जैसे पवित्र हैं। उनके फेस, चेहरे बच्चों जैसे मासूम हैं। वो बर्फ की जैसे सफ़ेद, यानी पवित्र हैं। स्नो यानी बर्फ। उनके पास हथियार है क्या? सैमसन, तीर, कमान, भाला ऐसे कुछ हथियार हैं, पर उनके इरादे नेक लगता है। नो वायलेंस, हथियार साथ लेकर चलना इनकी आदत है। क्या गाता है, क्या नाचता है? वाह वाह, आई हैव नेवर सीन। कुछ तीर, कमान और कुछ भाले हैं, लेकिन ये हथियार तो उनके साथ ही रहते हैं। तो मुझे तो नहीं लगा कि उनके कुछ गलत इरादे हैं। ये तीर कमान तो हमेशा साथ ही रखते हैं। शटन, पर एक गोविंद स्वामी हमारे लिए खतरनाक इंसान प्रूव होना मांगता। ही इज सो पॉपुलर, वह बगावत करवा सकता है। हमें इसका कुछ इंतजाम करना जरूरी है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट सैमसन? तो सैमसन पूछता है, तो फिर क्या करे साहब, क्या करे सर? तो फिर
ओनली टेरर इज द वे, केवल आतंक ही एक सहारा है। टेरर, आतंक, यस सैमसन, टेरर, आतंक इज मस्ट, और कोई रास्ता नहीं है, केवल आतंक फैला दो, डर पैदा कर दो आदिवासियों में। सैमसन, सर राजमाता नहीं चाहेगी और डॉलर सिंह भी यह पसंद नहीं करेगा। दे आर गॉड फियरिंग पर्सन, वो ईश्वर से डरने वाले इंसान हैं, वो ऐसा पसंद ही नहीं करेंगे। ये लोग स्वामी में इंटरेस्ट लेता है, इन लोगों से कुछ नहीं कहना है, इनको तुम बताना कि ये लोग तुम्हारा राज्य हड़पना चाहता है, तुम्हारे राज्य पे ये लोग अटैक करना चाहता है। तो राजमाता घबराएगा, वह हमारी मदद मांगेगा। राजमाता घबराएगा, ये लोग लिंग की गलतियां करते थे अंग्रेज, वह हमारी मदद मांगेगा। सैमसन, तुम इस प्लान को हवा दो, प्रचार करो, ये काम हो रहा है, डोंट वरी सर। शटन, खुश होकर, यू आर ग्रेट मिस्टर सैमसन, बहुत अच्छी बात है, यू आर ग्रेट, कि हम आदिवासियों को मूर्ख बनाने में कामयाब होंगे, कि हम राजमाता और उसके दरबारियों को मूर्ख बनाने में कामयाब होंगे। यू आर ग्रेट सैमसन, तुम ग्रेट हो, इसका काम हो रहा है तो ये ग्रेट तो कहेगा ही। चलो आगे देखते हैं। मगर राजमाता नहीं चाहेगी दौलत सिंह, और ये पसंद भी नहीं करेगी। ये हो गया, इसके आगे यहाँ पे आओ। यू आर ग्रेट मिस्टर सैमसन, नो सर, हमने आपका इरादा जान लिया है कि हमें क्या करना है। तब तो राजमाता उसके मंत्री को आने वाला समझो, वो बहुत घबरा रहा होगा। तब तो राजमाता को आने ही वाला समझो, वो तो बहुत घबरा रही होगी। चपरासी का प्रवेश। शटन, क्या बात है? राजमाता और उसके साथ दौलत सिंह सब पधारे हैं, उन्हें आने दो, ये तुम्हारा जाल कमाल का जाल है। इस वक्त हिंदुस्तानी राजा महाराजा अंदर से बहुत कमज़ोर हैं। इतने में राजमाता और दौलत सिंह दोनों प्रवेश करते हैं। हाँ, सटन बोलता है राजमाता का स्वागत बैठने का संकेत करते हुए। राजमाता आप इधर बैठिए। सब बैठ जाते हैं। शटन, हुक्म कीजिए राजमाता, क्या काम है? राजमाता, कर्नल शटन, हम एक अर्ज करने आए हैं। अर्ज देखो, राजा की भाषा देखो, हम एक अर्ज करने आए हैं। शटन, हुक्म कीजिए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकता है? खिदमत यानी सेवा। राजमाता, गोविंद स्वामी हवन कर रहा है, हवन हमारा एक धार्मिक कार्य है, यज्ञ है, फिर हमें क्या? राजमाता बोलती है कि लोग मानगढ़ पर बड़ी श्रद्धा भक्ति से आ रहे हैं। शटन, तो क्या हुआ राजमाता? दौलत सिंह बैठने का रुख बदलते हुए, इस वक्त हमें कुछ नहीं करना चाहिए, यह समय उन्हें छेड़ने का नहीं है। शटन, पर क्यों नहीं करना चाहिए? राजमाता, इस समय कुछ किया तो भक्तगण बिगड़ जाएंगे, ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। शटन बोलता है, यदि इस समय कुछ नहीं किया तो सैमसन तुम बताओ कि क्या होने वाला है, तू बता कि क्या होने वाला है अगर अब कुछ नहीं किया तो। सैमसन, इतनी भीड़ देखने में कभी नहीं आई है, और वह भी अस्त्र शस्त्र लिए हुए। झूठ बोल रहा है, देखो साफ एकदम कि ये सारे के सारे आदिवासी अस्त्र शस्त्र लेकर के विद्रोह करना चाहते हैं। हमने तो इतनी बड़ी भीड़ आज तक नहीं देखी है। वे लोग तुम्हारे राज्य पर धावा बोलने वाले हैं, यह सब उसी ही की तैयारी है। गोविंद स्वामी भील राज्य की स्थापना करना चाहता है, क्या तुम्हें पता है? दौलत सिंह आश्चर्य से, पर हमारे पास तो कुछ और रिपोर्ट है। गोविंद स्वामी एक समाज सुधारक है, धर्म सुधारक है, अहिंसा में विश्वास रखने वाला है, उसे तो राज्य से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास तो ये रिपोर्ट आई है कि गोविंद स्वामी तो एक अच्छा इंसान है और उसे राज्य से कोई लेना देना नहीं है, और वो समाज सुधार करना चाहता है। और आप लोग तो कहते हो कि वो भील राज्य की स्थापना करेगा, आप लोग तो कहते हो कि वो आतंक फैलाएगा, क्रांति करेगा। दौलत सिंह आश्चर्य से बताता है। शटन, जो झूठ बोलने में माहिर है, जो अंग्रेज है, जो हिंदुस्तानियों से लड़ा रहा है, वो बोलता है, क्या बोलता है देखो। बेगार बंद कराने के लिए किसने उकसाया था बताओ? बेगार बंद कराने के लिए किसने उकसाया था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गुजरात, सिरोही, ईडर, मालवा, उदयपुर के क्षेत्रों में किसने पाठशालाएं खुलवाई थी बताओ? उसने ही ना राजमाता। जानते हो क्यों?
इसलिए कि वह अपने लिए आदमी तैयार कर सके। सांप सभा क्या है? सांप सभा यानी संप सभा, संप यानी सत्य। सांप सभा क्या है यानी संप सभा क्या है? क्रांतिकारी फौज का ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग होती है यहाँ पे क्रांतिकारी फौज की। एकदम झूठ बोल रहा है ये। अन्याय नहीं सहो, अन्याय का मुकाबला डट कर करो। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इससे आपका क्या मतलब है? ऐसा जो बोलता है वो, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है? क्रांति करना चाहता है, अभी अपनी पंचायतें बनाओ। इट मीन्स पैरेलल गवर्नमेंट, यानी वो समानांतर गवर्नमेंट बनाना चाहता है, सरकार बनाना चाहता है। लगता है अभी तक तुम लोग सो रहा है, तुम्हारी आँख नहीं खुला है राजमाता। ये सब मालूम है कर्नल सटन, पर एक बात और है, वह यह है कि यह बहुत नाजुक मौका है और उसका आध्यात्मिक समारोह है। दूर दूर के मुल्क का लोग आ रहा है। यदि इस अवसर पर हमने हस्तक्षेप किया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। इट इज़ नॉट गुड कर्नल सटन, प्लीज़ थिंक और इट। ये अच्छी बात नहीं है, इस पर सोचो। अगर हम ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सब लोग हमारी बदनामी करेंगे। शटन, शैमशम तुम बताना कि वहाँ क्या हो रहा है। शटन, शैमशन खखार कर, वहाँ भगत से न खड़ा हो रहा है। भगत बनने वालों के सिर पर बाल काटकर भगत महाराज उनके कान में गुरुमंत्र दे रहा है। वह गुरुमंत्र है, स्वराज्य की स्थापना में जुट जाओ। गले में एक रुद्राक्षी माला पहनाकर भगत होने का मतलब समझाया जाता है। उनकी दाहिनी भुजा पर गर्म लोहे से डाम लगाया जा रहा है। वहाँ पर गेरुआ वस्त्र पहने, सिर जटा और पंचकेसी दाढ़ी वालों का मेला लगा हुआ है। हर एक जय गुरु महाराज की या जय मालिक की करता हुआ एक दूसरे से मिल रहा है। वह धार्मिक समारोह नहीं, भील राज्य की स्थापना हो रही है, प्रयास चल रहा है। शटन, राजमाता कुछ सुना? प्लीज एक्सक्यूज मी, यू आर CID इज़ वेरी पुअर। आपके CID बहुत कमज़ोर है, मुझे समझाओ कि क्या हो रहा है। लगता है उसने भगत के फेवर में कहा है। वे करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है राजमाता, यह सोच विचार का समय नहीं है, संकट का टाइम है। आपकी CID बहुत कमज़ोर है, बहुत सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही आपको। डोंट ट्राई टू बी इमोशनल। भावुकता से राज्य नहीं चलता। भावुकता राज्य के लिए स्लो पॉइजन है, जहर है। भावुक मत बनो। दौलत सिंह, परंतु इस वक्त समझने का प्रयत्न करो। सटन, शटन बोलता है, सरदार दौलत सिंह, सिली टाइप बात नाजुक मौके पर मत करो, ये मूर्खों जैसी बात मत करो। राजमाता, इट ए वेरी क्रूशियल टाइम। हम आपको ये नेक सलाह कभी नहीं देगा, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। राजमाता, नहीं, गोविंद स्वामी धार्मिक पुरुष है, परोपकारी है, संत है और वह सच्चा है। चटन क्रोध से, डोंट फॉरगेट द ट्रुथ। सच को मत भूलो राजमाता। सत्ता अंधी और बहरी होती है। हम पूछते हैं कि नाहर सिंह और भूरिया को कैद में क्यों डाला? क्या वे बुरे आदमी थे? नो वे, बहादुर और स्वाभिमानी आदमी हैं, लेकिन वो राज्य में दखल देने लगे थे, उसमें हस्तक्षेप करने लगे थे राजमाता, जो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे कोई भी शासक टॉलरेट नहीं कर सकता। इसी तरह राजमाता ये स्वामी है। कीप इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में इस बात को रखो कि शासन के आड़े हमेशा अच्छा आदमी आया है। हर बार शासन ने अच्छा आदमी की कुर्बानी देकर राज्य को बचाया है। यही सत्ता की फितरत है, उसका मिजाज है राजमाता। आप ये अच्छी तरह सोच लें कि सट्टा बनाए रखना चाहती हैं अथवा अपने डियर सन को गेरुआ वस्त्र पहने देखना चाहती हैं। निर्णय आपको करना है कि बाबा जी बन के आपका बेटा निकल जाए, सन्यासी बन जाए। ये चाहते हो कि सत्ता देखना चाहती हो, सत्ता भोगना चाहती हो। तो यहाँ हम इसको ख़त्म करते हैं, आगे पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।